आज आदरणीय संजय सिंह डॉक्टर साहब के पास आया हुआ हूँ और ये अंग क्षेत्र के ही नहीं पूरे बिहार में प्रसिद्ध चिकित्सक है और अपने मानवता के सेवा के लिए लगातार वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इनकी उपलब्धियों का आप यहाँ देख सकते हैं। देश के राज ऋषि प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तस्वीर लगी हुई है। तो पिताजी हैं, इनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री, इनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। 100 वर्ष के हो रहे हैं। जी जी, 26 जून को 100 वर्ष हो जाएगा इनका पूरा। जी, डॉक्टर साहब के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके बारे में सुन रखा था। तो आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि आप विनम्रता पूर्वक अपने जीवन के बारे में कुछ संक्षेप में बताएं और भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में भी 2 शब्द कहें ताकि दुनिया को आपका संदेश जाए। जी, बैठ जाए, बोले आप। पिताजी हमारे यही सिखाए हैं कि कर्म जो है, जो कृष्ण भी कहते हैं कि अपना कर्म करते जाना है। पिताजी हमारे डॉक्टर रहे, हम लोग, मेरे दादा भी डॉक्टर थे। फिर 35 जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। और दादा तो हमारे अंग्रेज़ों के समय में थे और 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने भी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये सब जो हुआ तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। और पिताजी हमारे विदेश में पढ़ाई किए। 60 के दशक में यूएसए में रहे, काम किए, लेकिन उनका मन यही था और गांव में ही सेवा करने की इच्छा हुई तो वो लौट के चले आए। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को कि कैसे मानव सेवा करना है और ख़ास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि उस ज़माने में भी एलोपैथी जो मॉडर्न मेडिसिन है बहुत यहाँ चलन नहीं था। तो उस एलोपैथिक मेडिसिन को लोगों के बीच में पहुँचाना और अच्छा इलाज होना, कालाजार, मलेरिया बहुत प्रेवलेंट था, कॉलेरा बहुत होता था। फनेश्वरनाथ रेणु की धरती तीसरी कस्म फिल्म बनी है, उसमें कालाजार और मलेरिया का भी जिक्र है। जी। और वो पूर्णिया में शूटिंग हुई थी। प्रख्यात काला पानी कहलाता था जी, पूर्णिया था। पूर्णिया, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया है कि कालाजार से। हाँ, तो क्योंकि हमको इसलिए ध्यान है कि मेरे दादाजी की पोस्टिंग पूर्णिया हुई थी जी। वो 1920 के पास आउट थे। उस समय टेम्पल मेडिकल स्कूल होता था पटना, जो बाद में पटना मेडिकल कॉलेज बना। और टेम्पल मेडिकल स्कूल से जब मेडिकल कॉलेज हुआ तो उसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज हुआ और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से पटना मेडिकल कॉलेज हुआ। तो 100 साल का ही पूरा हो चुका है पटना मेडिकल कॉलेज का। तो इस तरह से हम लोगों को लगा कि नहीं, हम भी विदेश रहे और मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, लेकिन वापस चले आए अपनी धरती, अपने लोग। अब उसमें जो सेवा का मजा है, आखिर जीवन क्या है, आप लोग जैसे लोगों से भी हम लोग सीखते हैं कि भाई